बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको से तंदुरुस्ती दे, आप सदा पकाते रहें और खाते रहें। मैं हूँ शेफ़ आमना और वेलकम आमना टू फूड शूट। आज मैं आपके लिए कुछ छोटी छोटी ऐसी टिप्स लेके आई हूँ जिससे आप रमज़ान में, माशाल्लाह रमज़ान मुबारक आ रहा है, रमज़ान में इसको सेव करके यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसको लॉन्ग अरसे के लिए सेव करना बताऊँगी कि आप इसको लंबे अरसे के लिए कैसे सेव कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं और रमज़ान इंजॉय कर सकते हैं। और रमज़ान में आप मज़े मज़े के इससे आसानी के साथ खाने बना सकते हैं। इसमें मैं आपको टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट को लंबे अरसे के लिए सेव करने की टिप्स बताऊंगी। चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप टमाटर ले लें, इनको आप धो लें और एक पतीले में डाल के इनको आप स्टीम कर लें। इसमें हमने कोई पानी यूज़ कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसको 10 मिनट के लिए स्टीम करना है। जैसे ही हमारे टमाटर स्टीम होंगे, ठंडे हो जाएंगे, अब हम इनका छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद आप इसको ठंडा कर लें और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। पेस्ट में आपने कोई पानी कुछ भी यूज़ नहीं करना, सिंपल आपने इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, आसानी के साथ किसी भी चीज़ के साथ इसका आप पेस्ट बना लें। फिर आप एक आइस क्यूब ट्रे लें और आइस क्यूब ट्रे में आप इसको डाल दें। अगर इसके आपके पास आइस क्यूब ट्रे नहीं है तो फिर भी आपने टेंशन नहीं लेनी। आप किसी में, आपके घर में परात, ट्रे, कोई भी चीज़ है उसमें आप इसको डाल के सिंपली ऊपर से प्लेन कर दें और फ्रीज़ कर लें। बाद में इसकी क्यूब्स कर लें। सेकंड में आप हरी मिर्चें ले लें, उनको धो कर ड्राई कर लें और उनके ऊपर से डंडियाँ उतार लें। डंडियाँ उतारने के बाद इसको भी आपने किसी जग में, ग्राइंडर में, ब्लेंडर, चॉपर में, किसी भी तरीके से आपने इसका पेस्ट बनाया। पेस्ट बनाते हुए आपने पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना। ये एक थिक सा आपने पेस्ट बना लिया। अगर आपको थोड़ी सी ज़रूरत पड़े तो आपने थोड़ा सा पानी यूज़ करना है, नहीं तो कोशिश करें कि ना ही यूज़ करें। इसको भी आप आइस क्यूब में डाल के फिलिंग कर लें। अगर इसके साथ ही आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप बआसानी देख सकें। थर्ड में मैं आपको बताऊंगी प्याज को सेव करना कैसे है। प्याज आप छील लें, छील के इसको आपने रफली काट लेना है। आप इसके क्यूब्स कर लें। देखिए हमारे क्यूब्स हो चुके हैं। एक पैन में आपने 2 चम्मच ऑयल ले लेना है और इसमें प्याज को ऐड करके इसको आपने फ्राई कर लेना है। फ्राई आपने इतना करना है, ये देखें इसका लाइट गोल्डन सा कलर आना चाहिए और इसको आपने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेना है। इसमें हमने कुछ पानी वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना, सिर्फ इसका सिंपल फ्राई करके पेस्ट बना लेना है। ये देखिए इसका कितना अच्छा पेस्ट बन चुका है। प्याज ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने, लाइट से ब्राउन आपने करने हैं। इसके बाद इसको भी आप आइस क्यूब में डाल दें, नहीं है तो वही सिंपल किसी भी ट्रे में या किसी भी चीज़ में डाल के आप इसको फ्रीज़ कर लें। बाद में मैं आपको इसको बताती हूँ कि आपने इसको लंबे अरसे के लिए सेव कैसे करना है। फोर में हम ले लेंगे लहसुन और अदरक। लहसुन और अदरक को आप छील लें, धो लें, ड्राई कर लें। धोने के बाद आप इसको ड्राई कर लें और इसके अदरक के आप रफली क्यूब्स कर लें। एक पैन में आप 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके उसमें आपने लहसुन ऐड कर दें और इसको आप फ्राई कर लें। इतनी देर आप इसको फ्राई कर भुने के इसका कलर लाइट सा गोल्डन सा हो जाए। देखिए ऐसा इसका कलर हो जाए। फिर आप इसका एक थिक सा पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाते हुए आपने पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना, बस सिंपल आपने इसका पेस्ट बना लेना है। पानी से आप इसको ज़्यादा लंबे अरसे के लिए सेव नहीं कर सकते क्योंकि इसमें स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। पानी बिल्कुल आपने यूज़ नहीं करना, सिंपल इसका आपने पेस्ट बना लेना है और इसको आइस क्यूब ट्रे में आपने डाल देना है। आइस क्यूब में हमने ले लिया, ये क्यूब 2 टेबलस्पून की है तो मैंने कुछ क्यूब्स हाफ फिल की हैं, कुछ फुल फिल की हैं। मतलब कुछ में 2 टेबलस्पून पेस्ट है और कुछ में 1 टेबलस्पून पेस्ट है। उसी पैन में आपने 1 टेबल ऑयल और ऐड कर लेना है और उसमें अदरक डाल देना है। अदरक को भी आपने इतना ही भूनना है कि इसका लाइट सा कलर चेंज हो जाए और इसका भी आपने एक थिक सा पेस्ट बना लेना है। इसमें भी आपने कोई पानी यूज़ नहीं करना, कुछ आपने इसमें नमक, मिर्च या कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। सबके पेस्ट बनाते हुए सिंपल आपने इसका एक पेस्ट, थिक सा पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद आपने इसको भी आइस क्यूब में फिलिंग कर देनी है। सिंपल वैसे ही मैंने इसकी फिलिंग की है। कुछ क्यूब्स में
2 टेबलस्पून और कुछ में 1 टेबलस्पून फिलिंग की है। देखिए हमारी सारी चीज़ों का पेस्ट बन चुका है। इसमें हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक का हमने पेस्ट बना लिया है। इस सबको आपने ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ में रख देना है कि ये फ्रीज़ हो जाएं। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको लंबे अरसे के लिए सेव कैसे करना है। यहाँ पे मैं 2 पे टेबल और 1 टेबल ये सेम मैंने इसी तरह अदरक किया और लहसुन किया है। इन सबको अब हम ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर देंगे। अगर आपके पास आइस क्यूब ट्रे नहीं है तो ये मैंने आपके साथ एक आइडिया शेयर किया है कि आप किसी ट्रे में इनको अच्छे से फैला के ऊपर से कवर कर दें और इनको फ्रीज़ करके बाद में आप इनकी क्यूब्स कर लें। ये देखिए ओवरनाइट के बाद हमारी मिर्चें, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक फ्रीज़ होकर इनकी क्यूब्स बन चुकी हैं। इसके लिए चाहिए हमें अब ज़िप-लॉक बैग, जिससे हम इसको लंबे अरसे के लिए सेव करेंगे। ज़िप-लॉक बैग आसानी से आपको किसी भी स्टोर से, बाज़ार से आसानी ज़िप-लॉक बैग के नाम से आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये अपने ले लेने। अब आप आइस क्यूब ट्रे में से क्यूब्स को आसानी के साथ निकाल लें। ये बिल्कुल आसानी के साथ आपकी क्यूब्स बाहर निकल जाएंगी। सारी क्यूब्स आपने आसानी के साथ निकाल लेनी है। फिर मैं बताती हूँ आपने को ये क्या आपने लंबे अरसे के लिए इनको सेव करके कैसे रखना है। माशाल्लाह हमारी क्यूब बहुत अच्छी फ्रीज़ हुई हैं। आपने एक ज़िप-लॉक बैग लेना है, उसमें आपने क्यूब्स की फिलिंग कर लेनी है। सारी चीज़ों आप अलग-अलग बैग्स में फिलिंग कीजिएगा। आसानी के साथ आपने इसकी एंड निकाल के उसको ज़िप-लॉक बैग में बंद कर देना है। इसमें माशाल्लाह ये लंबे अरसे के लिए सेफ़ हो जाएंगी और स्पेशली रमज़ान में आप इसको आसानी के साथ निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको लहसुन प्याज बनाने या उनका पेस्ट करने की उनका टाइम शॉर्टेज होती है रमज़ान में। माशाल्लाह बातों का महीना है, सारा दिन वैसे ही गुजर जाता है कामों में और आप इसको आसानी के साथ फ्रीज़र से निकाल सकते हैं और खाना बना सकते हैं। मैं आपके साथ ये देखिए, आप इसके छोटे छोटे बैग्स भी बना सकते हैं कि हर बैग में आप एक एक चीज़ ऐड कर दें और आसानी के साथ एक बैग निकालें और आप इसको इस्तेमाल कर लें। ये देखें जो हमने ये ट्रे में ऐड किए थे इसके भी आपने क्यूब्स कर लेने हैं आसानी के साथ। ये देखिए इसके क्यूब्स हो जाएंगे। इसको भी आपने ज़िप-लॉक बैग में ऐड कर देना है। माशाल्लाह देखिए हमारे सारे बैग रेडी हो चुके हैं। हम अब इनमें फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे और आसानी के साथ रमज़ान में इसको निकाला और जल्दी जल्दी हमने खाना बना लेना है। आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है, उसमें मैं आपको सब्जियों को, वेजिटेबल को फ्रोज़न करने का तरीका बताऊंगा और को आप इसको लंबे अरसे के लिए कैसे सेव कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।